Welcome to this tutorial. Today in this video we are going to explain the syllabus of 10th mathematics. So the major changes which has been done by the CBSE in last years, that they categorize the mathematics paper into two types. First one is standard mathematics paper and second one is basic mathematics. सो बेसिक फंडा ये है कि जो स्टूडेंट्स अपना कैरियर मैथ में परस्यू करना चाहते हैं उन्हें स्टैंडर्ड मैथ ऑप्ट करना होगा, जिसका की कोड होता है 41। और जो स्टूडेंट्स अपना कैरियर विदाउट मैथ परस्यू करना चाहते हैं आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में, उनको लेना होगा बेसिक मैथमेटिक्स। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले पेपर का कोड होता है 41 और बेसिक मैथमेटिक्स वाले पेपर का कोड होता है 241। दोनों पेपर में हर एक चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन की वेटेज सेम होगी, डिफरेंस बस टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस का होता है। तो पहले हम उसके बेसिक डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो यहाँ की जैसे आप देख सकते हैं ये 41 पेपर कोड का ये वेटेज है और ये 241 पेज की वेटेजेस हैं। तो 41 पेपर वाले में जो रिमेम्बरिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने वाले, वो सब 20 मार्क्स के आते हैं, जबकि बेसिक पेपर में 32 मार्क्स के आते हैं। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि बेसिक टाइप में फार्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और स्टैंडर्ड टाइप्स में आप देख सकते हैं कि जो थर्ड वाला कॉलम होता है अप्लाइंग का, मीन्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, वो ज़्यादा आते हैं। स्टैंडर्ड टाइप्स में 19 मार्क्स के आएंगे और बेसिक वाले में सिर्फ 12 मार्क्स के। और फोर्थ कॉलम एनालाइजिंग एवेल्युएटिंग क्रिएटिंग में भी 18 मार्क्स के आएंगे स्टैंडर्ड टाइप्स वाले मैथमेटिक्स में, जबकि बेसिक मैथमेटिक्स में 8 मार्क्स के आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो उसके बाद हम देख लेते हैं जो सीबीएसई द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें और क्या क्या है। तो जो हमारे पास SA1 के लिए टर्म होती है वो होती है अप्रैल टू सितंबर। इसमें सितंबर के बाद आपके स्कूल में SA1 का पेपर होगा। तो इसमें जो हमें अब कवर अप करना होता है, सबसे पहली बात आप ध्यान दे लीजिए कि 2020 में लॉकडाउन के कारण जो आपका स्कूल बंद है, तो इसमें जो सिलेबस मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसमें कुछ ना कुछ रिड्यूस हो सकता है। सीबीएसई ने कहा है कि मंथ के अकॉर्डिंग वो सिलेबस रिड्यूस करेगी। तो जो स्टैंडर्ड सिलेबस है सीबीएसई द्वारा प्रिस्क्राइब, मैं आपको वो बता रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको बाद में स्कूल में बता दिया जाएगा कि क्या पोर्शन रिड्यूस हुआ है, क्या बचा हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला चैप्टर जो होता है वो रियल नंबर होता है। इसमें यूक्लिड डिविजन लेमा मेथड से आपको एचसीएफ फाइंड करना होता है और इरेशनल नंबर की इरेशनैलिटी प्रूव करनी होती है। सेकेंड चैप्टर का पोलिनोमियल्स होता है। पोलिनोमियल्स मीन्स मोर देन टू नंबर्स ऑफ एल्जेब्राइक टर्म्स। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। तीसरा चैप्टर आपका होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी तक आप सिंगल वेरिएबल्स पे सारे क्वेश्चंस करते आते हैं, इसमें आपको डबल वेरिएबल्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 3x + 2y = 4 दो इक्वेशंस होंगे और दो वेरिएबल होंगे, फिर आपको दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। चौथा आपका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स x⁻², एक्स स्क्वायर वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, उनको आपको सॉल्व करना होता है। पांचवा चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा नया होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस इसमें होते हैं। उसके बाद आपका आठवां चैप्टर आता है। जो चैप्टर आपका बीच में स्किप होता है वो SA2 वाले टर्म में कंप्लीट होता है। ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री होता है, आपके लिए बिल्कुल नया होता है ये चैप्टर। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्रायंगल से जो भी रिलेटेड थ्योरम्स होते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सब आपको बताया जाता है पहले। फिर छठा चैप्टर आता है ट्रायंगल्स। ज्योमेट्री का पार्ट्स है, जितने भी ट्रायंगल्स के आज तक आपने थ्योरम पढ़े होते हैं, पाइथागोरस और भी कुछ कुछ, उसको प्रूव करना होता है और उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद SA1 का जो लास्ट चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी, उससे पहले कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन में कुछ ज्योमेट्रिकल शेप को ड्रॉ करना होता है। प्रोबेबिलिटी में आपके पहले से ही पढ़ रखा होता है कुछ कुछ, और इसमें कुछ नए टर्म्स आते जाते हैं। फिर आपका सितंबर में आपके पेपर हो जाएंगे। फिर उसके बाद एनुअल एग्जामिनेशन के लिए आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि अक्टूबर टू दिसंबर के बीच होती है। इसमें आपका पहला चैप्टर होता है लाइन्स। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से होगा आपके बुक्स में।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। सबसे पहली बात ये आपके लिए नया होता है, इसलिए इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन टाइप का चैप्टर होता है। उसके बाद वाला चैप्टर होता है ज्योमेट्री का सर्कल्स। सर्कल्स की भी कुछ कुछ थ्योरम्स होते हैं, उसको प्रूव करना होता है और उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। 8वां चैप्टर आपने पहले S7 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा होता है, तो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ कुछ आइडेंटिटीज होती है, उसको प्रूव करना होता है और कुछ क्वेश्चंस होते हैं। 9वां चैप्टर होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एटसेट्रा। 12वां चैप्टर होता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल्स ज्योमेट्री का ही पार्ट होता है, तो इसमें जो सर्कल्स के एरिया पे क्वेश्चंस होते हैं। 13वां और सबसे मज़ेदार चैप्टर होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का, मेंसुरेशन का चैप्टर, जिसमें कि आपको बहुत सारे सिलेंडर, कोन्स, फ्रस्टम, क्यूब, क्यूबाइड्स के सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स फाइंड करने होते हैं। और 14वां और लास्ट चैप्टर जो आपका होता है वो स्टैटिस्टिक्स का होता है, जिसमें आप मीन, मीडियन एंड मोड पहले से ही पढ़ रखे होते हैं और इसमें भी आपको पढ़ना होता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि हर एक चैप्टर से जो वेटेज होगी दोनों पेपर की 41 241 वाले की सेम होगी, बस डिफरेंस टोपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस का होता है।